चलिए, आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन सरफराज खान के साथ। इस वक्त की तस्वीरें जो है वो आप नौशहरा से देख रहे हैं, जहां पर जो है वो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक बड़ा नाका जो है वो यहां पर लगाया गया है। आने जाने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं उनको जो है वो भरपूर तरीके से चेकिंग की जा रही है, चाहे वो सीट बेल्ट को लेकर हो या फिर अगर हम बात करें माइनर लोग जो है वो गाड़ियां चला रहे हैं उसको लेकर हो। उसके साथ जो है वो कई किस्म की फॉर्मेलिटीज हैं, उनको लेकर जो है वो ट्रैफिक विभाग की तरफ से जो है वो शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि नौशहरा जो ट्रैफिक पुलिस है वो अभी एक्टिव है, सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन उसके साथ साथ आपको बताते चलें कि यूम जमहूरिया यानी 26 जनवरी का दिन भी जो है वो बिल्कुल करीब है। उस चीज़ों को जो है वो मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर जो है वो कड़ी से कड़ी जो है वो यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। हर गाड़ी का जो है वो रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चेक किए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त ट्रैफिक एसओ जो है वो मारूफ साहब, उनकी क़यादत में जो है वो ये नाका जो है वो लगाया गया है। उनसे भी जो है वो ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितने चलान जो हैं वो सुबह से हुए हैं या क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर देखी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पिछले कई दिनों से जो है वो ट्रैफिक पुलिस जो है वो काफ़ी एक्टिव जो है वो नज़र आ रही है। एक गाड़ी को जो है वो यहाँ पर रोका गया है, ये मेटाडोर गाड़ी है, इसको जो है यहाँ पर रोका गया है और बाज़ाब्ता तरीके से जो है वो इसका, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है, चेक किया जा रहा है क्या गाड़ी जो है वो वैलिड है या नहीं, या इसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो किस तरह के हैं। तो चलिए, आपको जो है वो साथ साथ की तस्वीरें जो हैं वो हम बताते चलें कि पूरी तरह से जो है वो यहाँ पर गाड़ियों की जो है वो चेकिंग की जा रही है। तो जानने की कोशिश करेंगे सर, एक और टाटा मोबाइल को जो है यहाँ पर रोका गया है, इससे भी जो है वो पूरी तरीके से जो है वो इसकी कार्रवाई की जाएगी। काफ़ी जो है वो नाका जो है यहाँ पर टाइट किया गया है। अब यहाँ पर जो है वो सीट बेल्ट ना होने की वजह से या कुछ और प्रॉब्लम की वजह से जो है वो इनको रोका गया है। लेकिन हम जो है वो इनसे सवाल ज़रूर करेंगे। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप सीट बेल्ट के बिना क्यों चल रहे थे? कोई रीज़न होगा, क्योंकि आपको पता है कि सीट बेल्ट जो है वो एक सेफ्टी है जान की, उसके बावजूद भी आप जो है वो बिना सीट बेल्ट के चल रहे थे, क्यों? कोई रीज़न होगा? बताओ ना, आपने सीट बेल्ट क्यों नहीं पहनी? ये बोल रहे हैं, आपको क्या बोल रहे हैं? आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, बस इसकी यूनिफॉर्म थी। जी सर, वो भी आपने नहीं पहनी हुई। क्या मतलब, ना आपने यूनिफॉर्म पहनी है ना ही आपने सीट बेल्ट पहना है, क्यों? लाइसेंस निकालें, जल्दी करें। जी सर। तो कहीं ना कहीं जो है वो गलती होती है तो तभी नहीं बोल पाते हैं। लेकिन हम भी जो है वो आग्रह करते हैं कि जब भी आप जो है वो ड्राइव करें, सीट बेल्ट का जो है वो ख़ास ध्यान रखें। और उसके साथ साथ जो है वो यूनिफॉर्म, खासकर अगर मैं बताऊं तो यूनिफॉर्म जो है वो पहनना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें नहीं होती हैं तो तब जाकर जो है वो ट्रैफिक विभाग को एक्शन लेना पड़ता है, वो कार्रवाई करते हैं, चलान होते हैं, गाड़ियां सीज होती हैं, तो उसके बाद जो है वो बात लंबी हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जो ड्राइवर हजरात हैं वही जो है वो यहीं पर अगर बात ख़त्म कर दें कि वो अपने सारे क्राइटेरिया जो है वो पूरे रखें, तो शायद ट्रैफिक विभाग को भी जो है वो इतना बड़ा कदम ना उठाना पड़े। अब जो है वो इस गाड़ी को चलान हुआ है, क्योंकि बहुत सारी कमियां हैं इस गाड़ी में, क्योंकि सीट बेल्ट भी नहीं थी और यूनिफॉर्म भी नहीं थी, जिसके कारण जो है वो अब इसको चलान हुआ है। पीछे अगर देखें तो उसको भी जो है वो गाड़ी को रोका गया है। इन उस्ताद से भी पूछने की जो है कोशिश करेंगे, सर आपकी यूनिफॉर्म क्यों नहीं है? यूनिफॉर्म 5-6 दिन हो गए ऊपर। ऐसे जो भी लोग होते हैं जो सीट बेल्ट नहीं पहनेगा, या कोई भी ड्राइवर, अगर अपनी यूनिफॉर्म, जो ये गाड़ी है इनको यूनिफॉर्म होती है, तो इसमें जो भी ऐसा, जैसे इसने ये आरसी की अल्ट्रेशन की रही है, आप कैमरे को देखें, ये गाड़ी अल्ट्रेशन की हुई है आरसी की, तो इन गाड़ियों का हम चलान देते हैं। ये चलान होता है हमारा, ये पेंडिंग चलान थी, ये बाद में अपनी मन मर्जी से ये पेमेंट करते हैं, अगर नहीं करेगा फिर वो कोर्ट में करनी पड़ती है। खासकर अगर देखा जाए तो किन चीज़ों के ऊपर जो है वो सबसे ज़्यादा एक्शन लिया जा रहा है? इस तरह से आजकल माइनर जो लोग हैं वो ज़्यादा गाड़ियाँ चला रहे हैं। यहाँ नेशनल हाईवे में तो सबसे ज़्यादा हम यही देखते हैं कि हर जो भी कोई गाड़ी चलाएगा वो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करेगा।
दूसरा अगर कोई मोटरसाइकिल बाइक चलाएगा तो उसका ये है कि उसका हेलमेट बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही करूँगा कि जब घर से कोई निकलेगा वो ये माने कि पहले सीट बेल्ट पहने। तो अगर कोई दूसरे लोग कहीं करते हैं कि माइनर, जैसे आप बोल रहे थे माइनर गाड़ी चला रहे हैं, माइनर लोगों के लिए मेरा यही, उनके वालिदैन से यही मैं गुजारिश करूँगा कि कोई भी किसी भी नाबालिग बच्चे को गाड़ी चलाने के लिए ना दे। अगर ऐसा कोई भी शख्स, कोई भी माइनर बच्चा गाड़ी रोड में चलाते पकड़ा हुआ, ये ट्रैफिक के मुख्तलिफ किस्म के नाके होते हैं, कहीं भी अगर कोई पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, उसको 25,000 का फाइन होगा, प्लस उसके जिसके नाम पे गाड़ी होगी उसके खिलाफ FIR भी लगेगी। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से यही गुजारिश करूँगा कि माइनर लोगों को, माइनर बच्चों को गाड़ी चलाने के लिए ना दें। बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि जो माइनर लोग हैं, अक्सर जो हादसे होते हैं वो माइनर लोगों की वजह से होते हैं, क्योंकि नाबालिग बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे गाड़ियां चलाते हैं बिना जो है वो किसी कारण, तो तब जाकर जो है वो बड़े हादसे होते हैं। लेकिन अब जो है वो यहाँ पर ट्रैफिक विभाग की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर कोई माइनर गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा गया तो पहले तो 25,000 का फाइन लगेगा, उसके साथ साथ जिसके नाम पे गाड़ी होगी उसके ऊपर जो है वो FIR लगेगी, फिर उसके बाद जो है वो उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। लेकिन लगातार जो है वो जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही हैं उन गाड़ियों को जो है वो भरपूर तरीके से यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। अभी भी आप देख सकते हैं कि एक कंटेनर को जो है वो यहाँ पर पकड़ा गया है, लेकिन ये देखिए इसका भी जो है वो दूसरा चालान जो है वो यहाँ पर कंटिन्यू जो है वो दूसरा चालान हुआ है हमारी आंखों के सामने। लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो ये एक अच्छा स्टेप है, ट्रैफिक विभाग को सल्यूट है कि वो इस तरह का स्टेप उठाते हैं, क्योंकि यही जो स्टेप हैं ये बड़े हादसे जो है वो होने से बचाते हैं। क्योंकि आपको अक्सर देखा होगा आपने, कोई भी जब हाँ सर, ऐसा सब इनका जो है वो किसके ऊपर जो है वो चालान हुआ, क्या चालान किया? एक इसने यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई जी, दूसरे इसने ये अपनी मर्जी से ये लाइटें लगाई हुई हैं। तो जो ऐसा कोई भी जो RC की ऑपरेशन करेगा, जो ऐसी लाइटें लगाएगा, चाहे वो कार होगी चाहे कोई भी गाड़ी हो, उसको चालान होगा जी। बिल्कुल ये उल्लंघन है, क्योंकि एक तो पहले ये आप देखें कि विदाउट यूनिफॉर्म जो है वो ड्राइवर है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा लाइटिंग जो है वो इन्होंने ये लगाई हुई है, इसके ऊपर जो है वो चालान हुआ, क्योंकि ये कानून की वायलेशन है, ट्रैफिक रूल्स की जो है वो वायलेशन जो है वो आप इसको माने, ये जो है वो सब नहीं चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये जो है वो काफ़ी अच्छा स्टेप है। ये ट्रैफिक विभाग को जो है वो एक बार फिर से जो है मैं सल्यूट करता हूँ कि इस तरह का जब वो स्टेप उठाते हैं, इस तरह की कार्रवाई जब वो करते हैं तो काफ़ी जो है वो लोग सुधर भी जाते हैं, क्योंकि जो इस तरह के काम करते हैं उसके बाद जो है वो कोई भी जब अपने घर से निकलता है तो ये सोच कर निकलता है कि मेरी गाड़ी जो है वो कंप्लीट है या नहीं है, या खासकर अगर सीट बेल्ट की बात करें, जो यूनिफॉर्म की बात करें, तो इन चीज़ों के ऊपर जो है वो, क्योंकि हमारी आंखों के सामने 2 चालान हुए हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट चालान हुए हैं, इम्पॉर्टेंट चलान हुए हैं, विदाउट सीट बेल्ट के ये चलान हुए हैं, विदाउट यूनिफॉर्म वालों को चलान हुए हैं, और खासकर जिन लोगों ने गाड़ियों को मॉडिफाई किया हुआ है उनके ऊपर जो है वो बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। इस वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जो है वो अपनी राय जो है वो ज़रूर रखें। एक और गाड़ी जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह की गाड़ी की हालत है या ड्राइवर विदाउट सीट बेल्ट है, इसको भी जो है वो चलान लाजमी है। चलिए दिखाते हैं आपको कि उस्ताद ने जो है वो यूनिफॉर्म, ये देखिए ये इस तरह के लोग भाग जाते हैं। देखो कैमरामैन से कहूंगा कि चलिए इन उस्ताद से भी पूछते हैं कि यूनिफॉर्म और सीट बेल्ट के बिना जो है वो क्यों गाड़ी चलाते हैं, क्या उन्हें जो है वो अपनी जान की जो है वो परवाह नहीं है, उनको जो है वो अपनी जान की परवाह नहीं है, क्या मसला है? तो ज़रूर जो है वो हम जानने की कोशिश जो है वो ज़रूर करेंगे। विदाउट यूनिफॉर्म है ये भी, तो यहाँ पर जो है वो चेक किया जा रहा है। अब रिज़ल्ट जो है वो बहुत जल्दी सामने आएगा। यूनिफॉर्म भी आपने पहनी और गाड़ी के भी ऑनलाइन में डॉक्यूमेंट किया, ठीक है आप तो जाए। और ये देखिए, अच्छा ये देखिए पहले ड्राइवर हैं जिन्होंने जो है वो अपने पूरे जो है वो मुकम्मल तौर पर रखा हुआ है। सर सबसे पहले तो मैं आपको मुबारक देता हूं कि आपने जो है वो एक अपनी गाड़ी को जो है वो परफेक्ट रखा हुआ है और यूनिफॉर्म। बाकी जो ड्राइवर है उनको क्या मैसेज देंगे आप? ये होना चाहिए, सब डॉक्यूमेंट ओके होने चाहिए जी, और यूनिफॉर्म पहननी चाहिए, सीट बेल्ट पहननी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप सीट बेल्ट पहनो। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस गाड़ी के जो है वो सारे क्राइटेरिया जो है वो पूरे थे,
जो ड्राइवर हैं इस गाड़ी के, उन्होंने सीट बेल्ट भी पहना था, यूनिफॉर्म भी पहनी थी और गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी जो है वो पूरी तरह से मुकम्मल थे। तो ऐसे ड्राइवर को जो है वो हमारा सलूट है, जो पूरे जो है वो रेगुलर रूल के साथ चलते हैं। लेकिन जो ड्राइवर इस तरह के काम करते हैं, बड़े बड़े हादसे करते हैं, तो उनको जो है वो शिकंजा जो है वो उनके ऊपर कसा जाना चाहिए। वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। और जाने से पहले जम्मू न्यूज़ मिशन को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और देखते रहें जम्मू न्यूज़ मिशन सरफराज खान के साथ। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन।